ऐसे हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन कॉलेजों के संचालकों का एक सिंडिकेट चलाते थे। ये शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये ढीले राम, एक प्रोफेसर 8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा रहा है और दूसरे प्रांतों में भी उसी समय में पढ़ा रहा है। सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। देखिए, जिस तरह से ये पूरा फैकल्टी का फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें एक फैकल्टी जबलपुर के कॉलेज में, वही फैकल्टी भोपाल के कॉलेज में, वही फैकल्टी इंदौर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी ग्वालियर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी रतलाम के कॉलेजों में और वही फैकल्टी अन्य राज्य में। मतलब एक फैकल्टी इतनी महान है कि वो मध्य प्रदेश, एक दिन में मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अन्य राज्य भी पढ़ाने जा सकती है। मतलब इतना हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और ये पूरा माननीय न्यायालय के सामने भी हमने रखा और इसमें 19 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई, लेकिन मुकदमा किसी पे दर्ज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि वो सब कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित होते थे और इनको कहीं न कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। धार जिले के नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हुए, वो धार के बहुत करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बैठकों में उपस्थित होते थे हर समय, वो गिरफ्तार हुए और वो पूरी धार में ये सिंडिकेट चला रहे थे। ऐसे हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन कॉलेजों के संचालकों का एक सिंडिकेट चलाते थे और ये पूरा सिंडिकेट सीबीआई के माध्यम से चल रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने इसमें नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को, प्राचार्यों को और कई तहसीलदारों को शामिल किया था जांच टीम में। वहीं प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेजों के जो प्राचार्य थे, वहीं इन कॉलेजों से साठगांठ करते थे और जो रिश्वत की रकम होती थी इन्हीं लोगों के माध्यम से ली जाती थी और ये लोग वो हैं जिनके खुद के कॉलेजों का अस्तित्व नहीं था। आप देखिए, भोपाल का मलय नर्सिंग कॉलेज है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई खुद का कोई अस्पताल नहीं है और नियम का तार करके हुए उसका अस्पताल उसकी कॉलेज से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी उसको क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। क्यों क्लीन चिट दी थी? क्योंकि उसकी खुद की प्राचार्य सीबीआई की निरीक्षण टीम में शामिल थी, इसलिए उसको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि उसकी प्राचार्य खुद लेन देन का मामला कर रही तो अपने कॉलेज के लिए तो साठगांठ कर ही लेगी ना। तो इस तरह से ये एक इनके मलय नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है। इस कॉलेज के अस्पताल की दूरी 45 किलोमीटर दूर है, जबकि नियम है 20 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज का और इनका 45 किलोमीटर के दायरे में था। इनकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो सिर्फ 8,000 स्क्वायर फीट है, नियम कहता है 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब इस तरह से नियमों को तार करते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट जारी की थी और इन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी थी और राजधानी में ऐसे कई कॉलेज हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी जो कि धरातल पर नहीं थे। अब आप देखिए प्रदेश में क्या हालत होगी, प्रदेश में कैसे कॉलेजों को एक एक कमरे में कॉलेज चलने वाले थे, वहीं कहीं गार्डनों में कॉलेज चलते थे, एक किराए के कमरे में कॉलेज चलने वाले को मान्यता क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। उसके बाद लगातार हमने शिकायत की, इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली सीबीआई ने ये कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। हम इससे क्यों संतुष्ट नहीं है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ इसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई करते हुए दिखे हैं और सिर्फ ये एक दिखावे की कार्रवाई है। पूरे नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए एक दिखावे की एक कार्रवाई की गई है। आप देखिए, इतने कॉलेजों को कल परमिशन दी है, ये लिस्ट में आपको दे रहा हूं और इनमें वो कॉलेज भी हैं जिनके संचालक परसों गिरफ्तार हुए हैं अनियमितताओं के कारण। जिन कॉलेजों को अपात्र मान के और जिन कॉलेज के संचालकों को सीबीआई के साथ लेन देन का अपराधी माना, उन्हें गिरफ्तार किया। ये शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये ढीले राम, इनको ढीले राम भी कहते हैं हम लोग। इन्होंने इतने कॉलेज की परमिशन कर दे दी। ये ऐसा चल रहा है ये नर्सिंग कॉलेजेस में, एक प्रोफेसर 8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा रहा है और दूसरे प्रांतों में भी उसी समय में पढ़ा रहा है। एक कॉलेज में, एक बिल्डिंग में 6 कॉलेज चल रहे हैं।
अस्पताल 45 किलोमीटर दूर पर है। हॉस्पिटल इसलिए एफिलेटेड किया जाता है नर्सिंग कॉलेज के साथ ताकि बच्चे वहां प्रैक्टिकल करें। और आजकल तो केरल और दक्षिण भारत के जो महाविद्यालय हैं उसमें फर्स्ट ईयर से ही नर्सिंग के बच्चों को थ्योरी पढ़ा के हॉस्पिटल में भी अपीयर किया जाता है ताकि परफेक्शन के साथ वो नर्सिंग कोर्स पूरा करें और जो जिस तरह का स्किल्ड मैन पावर हम चाहते हैं वो डेवलप करें। हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हों, इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते हैं तो मुझे लगता कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते थे। सीबीआई तो पार्टनर हो गई, आपको नहीं पता है। मामले में सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। सीबीआई ने प्राइवेट कॉलेज के लोगों से ये कहा कि ये कॉलेज हमारे इस फलाने भाई को आउटसोर्स कर दो, इन्हें दे दो कॉलेज। आपने कभी ऐसा सुना कि कोई कॉलेज हम जाए तुम्हारे पास कि यार वो कॉलेज हमें दिलवा दो? जितनी लेवल की इसमें गिरावट हो सकती थी वैसा उतने लेवल की इसमें गिरावट और उतने स्तर का इसमें अनियमितता हुई है।